नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार का शोर थम चुका है। सभी दिग्गजों ने जमकर अपनी ताकत का एहसास कराया। अमित शाह से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनडीए के लिए वोट मांगे। चिराग पासवान ने एक बार फिर हुंकार भरी। वहीं तेजस्वी ने भी बैक टू बैक कई रैलियां की, तो राहुल गांधी ने भी किशनगंज में अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की। तो कैसा रहा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, और दूसरे चरण में महागठबंधन के लिए क्या कुछ बचा है, या फिर ये दूसरा चरण भी महागठबंधन के हाथों से निकल गया है? इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, दूसरे चरण का चुनाव प्रचार का शोर थम गया। आज अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक ने एनडीए के लिए पूरा दमखम दिखाया। देखिए, प्रचार प्रसार में एनडीए का कोई जोड़ नहीं है। इनके पास स्टार पावर्स हैं, नीतीश कुमार हैं, अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, फिर राजनाथ सिंह हैं, और कई सारे मुख्यमंत्री से लेकर एक से एक स्टार प्रचारक इनके लिए काम कर रहे थे। और जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है उसके भी कई सारे सितारे आज जो है वो मैदान में थे। तो एक तो प्रचार प्रसार, अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करें कि बिहार के चुनाव में जो प्रचार जिस तरीके से एनडीए की तरफ से किया गया, वो कंप्लीटली इसको कह सकते कि अनमैच था। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश सहनी, वामपंथी, ये जो तथाकथित महागठबंधन था, ऑन अकाउंट्स ऑफ जस्ट रैलीज एंड रोड शोज और प्रचार, उसमें ये काफी पीछे रहे। अब प्रचार तो खत्म हो गया, कल नॉन कैंपेन डे है और परसों इन सब सीटों के ऊपर 122 सीटों के ऊपर वोटिंग की जाएगी। अब जरा आते हैं नीचे की ओर। जो आपने दिखाया जबरदस्त चीज जो है वो स्टेक पे लगा हुआ है ओवैसी साहब का, क्योंकि ये जो इलाका है सीमांचल का, वहां पे जिस हिसाब से ओवैसी ने प्रचार किया, और सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण, ओवैसी साहब के जो रैलियां हुई सीमांचल के अंदर, मुसलमानों का जो भीड़ जो आया, वो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की भीड़ से कहीं ज्यादा। जिस तरह का इंथुजियाज्म नजर आया और जिस हिसाब से युवा इनको सुनने आए, अगर वो वोट में कन्वर्ट हो गया तो इस बार फिर ओवैसी साहब उसी आंकड़े या उस आंकड़े को क्रॉस कर देंगे। लेकिन ये कहना पड़ेगा, आंकड़े क्रॉस हो या ना हो, लेकिन जिस तरह का समर्थन इनको मिला है, ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए बड़ा ही टेंशन क्रिएट करने वाला मसला है। कैसे इसको कंटेन करेंगे, क्योंकि ये मुस्लिम उम्मीदवार, मुस्लिम इलाकों में उन्होंने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वो सीधे सीधे महागठबंधन का वोट बैंक है जिसको वो कट करेंगे। एक और जो एनडीए का वोट जो शिफ्ट हो रहा है, वो जन स्वराज का, जो पीके की तरफ से, वहां भी बहुत सारे मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है सीमांचल के अंदर। लेकिन समस्या ये है कि जो पूरा प्रचार का जो तंत्र था पीके का, वो एसआईआर के बाद से ही वो पंक्चर हो गया। जिस हिसाब से जो उम्मीद, और बहुत सारे लोग दिल्ली में बैठ, डॉक्टर साहब, प्रशांत किशोर बार बार आरजेडी के अपराधीकरण का जिक्र कर रहे थे, उनके जंगल राज का जो वार किया है प्रशांत किशोर ने, तो उसका कितना डैमेज आरजेडी को? देखिए, जिस तरीके से पिछले 10 दिनों में अगर आप पीके के पूरे भाषण को देखिए, ही हैज स्टॉप्ड आस्किंग क्वेश्चंस टू मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार। उनका पूरा फोकस जो है वो महागठबंधन की ओर है। तो वो अपने आप में एक इशारा कर रहा है कि जो भी सीटें आई या नहीं आई, जो कुछ भी होगा, उनको आप ये मान सकते हैं कि ये एनडीए के खेमे में पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। इसलिए जो लोग पीके को वोट कर रहे हैं, वो एक तरीके से एनडीए को ही वोट कर रहे हैं। ये लाइन जो है वो पीके के भाषणों से जो है वो साफ साफ समझ में आ रहा है। वो सीधे सीधे तेजस्वी यादव पे अटैक कर रहे हैं, राहुल गांधी पे अटैक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अटैक करते हुए एक सप्ताह से तो हमने देखा नहीं। तो ये एक बड़ी जो एक इसको कह सकते हैं कि पॉलिटिकल मैसेजिंग जो प्रचार प्रसार के दौरान देखने को मिला। राहुल गांधी, ये किसी तरीके से जबरदस्ती उनको भेजा गया कि चलिए भाई सीमांचल जाइए। उनको असल बात जाना चाहिए था वो इलाकों में जहाँ पे
इस बार महागठबंधन की स्थिति खराब है पिछले बार के मुताबिक। जो शाहाबाद का इलाका है, जिस गया हो गया, शाहाबाद हो गया, मुंगेर हो गया, जहां आपकी यात्रा गई थी, वहां से रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही है महागठबंधन के लिए। सासाराम, कैमूर, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पिछले बार बहुत ज्यादा बढ़त मिली थी महागठबंधन को। इस बार वहां पे आपसी लड़ाई और जिस तरीके से फ्रेंडली फाइट और पता नहीं क्या क्या रोग महागठबंधन को लगा है, तो नेता का काम होता है कि आप वैसे जगहों पे जाएं जहां मामला बिल्कुल गड़बड़ चल रहा हो, आपके जाने से कुछ इम्पैक्ट होता हो। लेकिन आप सब लोगों ने क्या किया, राहुल गांधी ने भी वही काम किया, तेजस्वी यादव ने भी वही, उस जगहों पे आप जाने की कोशिश की जहां पिछली बार आपको बढ़त मिला हुआ था। मुस्लिम वोट को लुभाने के लिए प्रियंका वाड्रा भी सीमांचल पहुंच गई, आप भी सीमांचल पहुंच गए। तो कहने का मतलब ये है कि देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन, तालमेल की साफ साफ कमी, बिल्कुल तालमेल की कमी नजर आ रही थी। और ये तालमेल जो एनडीए में देखने को मिला, आप देखिए नीतीश कुमार जंगल राज की बात नहीं कर रहे थे, उनको कहा गया कि आप डेवलपमेंट के ऊपर जाइए, आप जीविका दीदी और जो महिलाओं को आप फायदा पहुंचा रहे हैं आप उस पर स्टिक कीजिए। बीजेपी वाले वो तेजस्वी यादव, जंगल राज, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर। तो इससे लगता है कि भाई एनडीए के अंदर देयर वाज अ प्लान। लेकिन चिराग पासवान का भी डॉक्टर साहब यहाँ पर जिक्र करेंगे। दूसरे चरण के प्रचार के दिन, आखिरी दिन, उन्होंने भी दलित वोटर और जितना अपना वोट बैंक है उसे एकजुट करने की कोशिश की है और कई आक्रामक जो उनकी रैलियां थी वो देखने को मिली। देखिए, चिराग पासवान उभरते हुए एक बहुत सेंसिबल लीडर के रूप में उभर रहे हैं जी। उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है और यहां जितने भी बड़े लीडर्स हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उसमें बिना किसी डाउट के इस बात को कहा जा सकता है कि वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने समर्थकों का वोट जिधर चाहें उधर वो ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये गुण, ये कैपेबिलिटी राहुल गांधी में भी नहीं है जी। कि आपके कांग्रेस के उम्मीदवार अगर नहीं है, आप महागठबंधन में हो, तो कांग्रेस के सारे लोग जाकर के आरजेडी को वोट करें। ये कैपेसिटी राहुल गांधी में नहीं है जो चिराग पासवान के अंदर है। तो ये एक मसला जो है वो साफ साफ दिखा। लेकिन आखिर में दो लोगों की बात करना बहुत जरूरी है और वो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, जिनके चेहरे पे ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है। अभी तक हमने जिनके बारे में बातचीत की, ये सब बिहार की राजनीति के साइड प्लेयर्स हैं। उनकी पार्टियां लड़ रही हैं, उनका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन चेहरा वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का है। कैंपेन आज खत्म हो गया, लेकिन एक बात जरूर कहना पड़ेगा, जो तेजस्वी यादव जो सवाल उठा रहे थे कि तबीयत ठीक नहीं है, दिमाग काम नहीं करता, बूढ़े हो गए, नीतीश कुमार पे आरोप लगाया ना। इस दौरान हुआ क्या, बिहार में इस बात की बड़ी चर्चा है कि 3 दिन बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका। तेजस्वी यादव पटना में ही बैठे रह गए, वो फोन पे जो है भाषण दे रहे हैं, ऑनलाइन जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो जानकारी आई कि नीतीश कुमार से कहा गया कि भाई हेलीकॉप्टर तो आज उड़ेगा नहीं, तो कहां जाना है, तो यहां जाना है, यहां जाना है, भाई सड़क से क्यों नहीं चलेंगे। तो एक दिन 300 किलोमीटर, दूसरे दिन 350 किलोमीटर वो सड़क से हर रैली के पास गए, उसको अटेंड किया। और इस बात की बहुत चर्चा है कि तेजस्वी यादव जो अपने आप को यंग कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर लिए, वो पटना में आराम कर रहे थे। नीतीश कुमार वो हर रैली में जाकर वहां पे अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। तो एक बहुत बड़ा फर्क जो है, और इसलिए देखिए वो तमाम मुद्दे, कैसे कैंपेन फेल होता है महागठबंधन का। आज से 2 महीने पहले तक जो तमाम इश्यूज जो उठाए जा रहे थे महागठबंधन की तरफ से, आज आखिरी दिन है, अगर आप उसको रिकॉल कीजिए तो आपको मालूम चलेगा कि आज कुछ और ही बातें हो रही है। जो कैंपेन आपने उठाया वो बीच में ही फेल हो गया। आप न नीतीश कुमार को अब अटैक कर पा रहे हो, न नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के अटैक कर पा रहे हो,
न भ्रष्टाचार का मसला उठा पाए, न लॉ एंड ऑर्डर का मसला उठा पाए, न आप वोट चोरी का मसला उठा पाए। ये तमाम मुद्दे जो आपने उठाए वो साइडलाइन हो गए और एनडीए की तरफ से जिन जिन मुद्दों को उठाया गया, आज आखिरी दिन तक लोगों को उन मुद्दों के ऊपर ही इन लोगों ने वोट मांगे। तो ये कहा जा सकता है कैंपेन खत्म हो गया। अगर कैंपेन को एनालाइज करें तो सिर्फ और सिर्फ कैंपेन के आधार पे ये कहा जा सकता है कि एनडीए का जो पूरा का पूरा कैंपेन रहा फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के अंदर, वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज था, वेल प्लान था। उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फायदा ये लोग उठाने में कामयाब रहे। और जो महागठबंधन का जो पूरा कैंपेन रहा, ये बीच रास्ते में ही इट वेंट हैवायर, दिशाहीन हो गया और इसलिए चुनाव के नतीजे भी इसी मुताबिक आने वाले हैं। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार जरूर थम गया है, लेकिन इस प्रचार के दौरान एनडीए के दिग्गजों ने जिस तरह से अपना दमखम दिखाया है, उससे साफ हो जाता है कि ये दूसरा चरण भी महागठबंधन के हाथों से पूरी तरह से फिसल चुका है और तेजस्वी यादव को एक बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी और उसके बाद साफ हो जाएगा कि जिस तरह का जो कैंपेन रहा उसी तरह के नतीजे आए हैं। यानी महागठबंधन पूरी तरह से दिशाहीन और बटा हुआ नजर आया, ना सिर्फ अपनी तालमेल को लेकर बल्कि पूरी तरह से जो कोऑर्डिनेशन प्रचार में होना चाहिए था वो भी महागठबंधन में कहीं भी नजर नहीं आया। बड़ी खबर में मेरे साथ ना ही कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।